हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में सेकंड टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एंड जलवायु। टिंटोमीटर यंत्र का उद्देश्य है जल का तापमान मापना, यानी जल का तापमान कितना है इसे मापने के लिए टेंटोमीटर का यूज किया जाता है। साइक्रोमीटर का यूज किया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है वशिष्ठ गुरुत्व ज्ञात करने के लिए। वह बादल जो मूल रूप से नहीं आता है निम्बस। वह बादल जो मूल रूप से नहीं आता है वो है निम्बस। पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर वाला वायुमंडलीय परत कौन सी है? शोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाली होती है। MHD डिवाइसेज का पूर्ण रूप है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक डिवाइसेज। मौसमीय तत्वों के वितरण को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है सिनोप्टिक चार्ट कहलाता है। पवन वेग मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। गाद यानी सिल्ट और कले की मात्रा किसके निर्धारण के लिए होती है? थर्मामीटर के। किससे निर्धारित होती है? थर्मामीटर से। सिल्ट और कले किससे निर्धारित होती है? थर्मामीटर से। बर्फ के पिघलने पर जल का कुल आयतन कैसा होता है? घट जाता है। जड़ दाब यानी रूट प्रेशर किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। वायु दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाती है। वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। पेट्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। जल का गलनांक केल्विन स्केल पर कितना होता है? 273 केल्विन। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। एग्रोमेट वेधशाला का मापक आकार कितना है? 180 × 120 × 120 फीट। भूकंप रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। वर्षा मापी वर्षा को किस इकाई पर मापता है? मिलीमीटर पर मापता है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या मापती है? वायु की आर्द्रता प्रतिशत को मापती है। पेक्टिन का मापन किसके लिए किया जाता है? जेली मीटर के लिए। वायु तापमान का नियंत्रण अभिलेखन किससे किया जाता है? थर्मोग्राफ से। अधिकतम CO2 सांद्रता किस प्रकाश की तीव्रता पर पाई जाती है? 6000 से 7500 फुट कैंडल्स पर। चक्रवात सामान्य किससे अधिक गर्म जल उत्पन्न होते हैं? 27 डिग्री से अधिक पर। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? पराबैंगनी किरणें विकिरण तक पृथ्वी तक पहुंच जाती है। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है ओजोन का जब क्षरण होता है तब। बिंदु स्राव यानी गटेशन से पत्तियों के सिरे किनारे पर बनने वाली बूंदें किससे बनती हैं? गटेशन से निकलने वाले जल से। जल जलाव वाटर लॉगिंग किस कारण से होती है? मृदा की जल धारण क्षमता का प्रवेश दर से अधिक होना। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? वायु की गति का। फल वृक्षों में पाला प्रति से बचाव के लिए किया जाता है स्प्रिंकलिंग द्वारा सिंचाई की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रस ऑक्साइड वर्षा जल से मिलकर क्या बनते हैं? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी का। लाइसीमीटर मृदा की कितनी गहराई तक वाष्पीकरण या अपवाह का मापन करता है? 1 मीटर से 2 मीटर तक मापन करता है। वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है? लाइसीमीटर से वर्षा मापी जाती है। भारत में मानसून पवन सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है? केरल के दक्षिण तट पर पहुंचती है। पौधे की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ओक्जेनोमीटर द्वारा। उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो तो किस फसल से बचाना चाहिए? बाजरा। यानी उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो तो किस फसल से बचना चाहिए? बाजरा। बादलों में बिजली व गर्जन कब होती है? जब गर्जन व विद्युत चमक साथ साथ घटित होते हैं। विंड वेन किसका मापन करता है? पवन की दिशा का। आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा। कोहरा ओस धुंध वर्षा वायुमंडल की किस परत पे होता है? क्षोभमंडल पर। भारत में मानसून द्वार किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में मानसून का मौसम पूर्वानुमान कहाँ पर जारी होता है? नई दिल्ली में। भारत का वायुमंडलीय तापमान का मापन कहाँ किया जाता है? स्टीवेंसन स्केल से। आंधी व तूफान से पहले बैरोमीटर का पठन कैसा होता है? तेजी से गिरता है।
केंद्रीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। खाडस के अनुसार अद्वितीय ब्लोइंग पवन किस ऋतु का संकेत है? खाडस के अनुसार अद्वितीय ब्लोइंग पवन किस ऋतु का संकेत है? ग्रीष्म ऋतु का। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के अनुसार के जनक है। कृषि मौसम विज्ञान के जनक है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी के जनक है L.A. रामदास। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोबार। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। निरंतर वर्षा कराने वाला बादल कौन सा है? निम्बोस्टेटस। फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किस तत्व के निर्धारण के लिए किया जाता है? पोटेशियम के निर्धारण के लिए फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाता है। कुल आगत और सौर विकिरण मापने का यंत्र पाइरेनोमीटर। कुल आने वाले जो सौर विकिरण उसको मापता है पाइरेनोमीटर। किसानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम पूर्वानुमान कौन सा है? मध्यम अवधि जो 3 से 10 दिन का होता है। वर्षा होने के लिए अनुकूलतम स्थिति क्या है? वायु का शीतलन, कूलिंग फॉर एयर। जल सारणी वाटर टेबल मापने का यंत्र है पाइजोमीटर, वो है पाइरेनोमीटर। जो कुल आने वाले जो सौर विकिरण मापता है वो पाइरेनोमीटर, और जल सारणी को मापता है वो पाइजोमीटर। पश्चिम घाट की ढालों पर होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? ओरोग्राफिक वर्षा। पश्चिम घाट के ढालों में होने वाली वर्षा ओरोग्राफिक वर्षा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का दीर्घ अवधि पूर्वानुमान कब से दे रहा है? 1984 से। किसी स्थान और समय वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं मौसम। मतलब एक स्थान पर जो वायुमंडल की जो घटनाएं घटती है उसे मौसम कहते हैं, और दीर्घकालीन जो घटनाएं घटती है उसे जलवायु कहते हैं। बादलों में बीज रोपण किससे किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड से। बादलों में बीजारोपण यानी क्लाउड सीडिंग किससे की जाती है? सिल्वर आयोडाइड से। अवरक्त थर्मामीटर किसका मापन करता है? क्रॉप कैनोपी का मापन करता है अवरक्त थर्मामीटर। टेंसियोमीटर क्या मापता है? कुल मृदा नमी का तनाव मापता है। वायुखंड एयर पेरेस की सापेक्षित आर्द्रता किससे बढ़ती है? वायुखंड की सापेक्षित आर्द्रता बाह्य स्रोत से नमी जोड़ने पर। वायुमंडलीय CO2 वृद्धि का C3 फसलों पर उर्वरीकरण प्रभाव किससे सीमित होता है? उष्ण कटिबंधीय देशों में तापमान वृद्धि से। विशिष्ट ऊष्मा के मापन हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त है? कैलोरीमीटर उपयुक्त है। मध्यम अवधि पूर्वानुमान 3 से 10 दिन। पोलारीमीटर का प्रयोग किसके आंकलन के लिए किया जाता है? सुक्रोज के आंकलन के लिए। पोलारी से 3 हो गए। फ्लेम फोटोमीटर के लिए पोटेशियम। कुल आने वाले जो सौर विकिरण को पाइरेनोमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया पाइरेनोमीटर। फिर है पाइंजोमीटर, जल सारणी को मापता है वो पाइंजोमीटर। और पोलारीमीटर मापता है सुक्रोज के निर्धारण। सुक्रोज कितनी है उसका निर्धारण करता है पोलारीमीटर। चक्रवात की सामान्य गति कितनी होती है? 400 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन चक्रवात की सामान्य गति होती है। अल नीनो किससे संदर्भित करता है? अल नीनो किसे संदर्भित करता है? महासागर के असामान्य उष्मीकरण व उसके प्रभाव को निर्धारित करता है। डेंसिटोमीटर का उपयोग किस सीमा तक सीमित है? 0.5 बार के मैट्रिक पोटेंशियल तक है। अल नीनो किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। वर्षा की तीव्रता सामान्य कहाँ अधिक होती है? भूमध्य रेखा पर। भारत में कृषि की सफलता मुख्य किस पर निर्भर करती है? मानसून के समय पर आगमन के लिए पर निर्भर करती है। मानसून समय पर आ जाता है उससे निर्भर करती है कृषि की सफलता। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा पाने वाला मौसम विज्ञान उपखंड कौन सा है? तटीय कर्नाटक। थैंक यू गाइज। आज हमने मौसम और जलवायु वेदर क्लाइमेट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए 2004 से लेकर 2025 तक वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जुताई यानी टिलेज से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू गाइज।